Welcome to our YouTube channel Tech Solution Point। दोस्तों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं जीएसटी अकाउंटिंग एंट्री फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021 to 2022। Some points are very useful: inward supply, outward supply, RCM, adjust liability and excess credit। अगर आप चाहते हैं कि आप भी अपने ऑफिस में अपने बॉस को खुश रखें तो ये वीडियो देखें और हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप 100% गारंटेड हैं कि यहाँ से आपको एक अच्छी स्किल मिलेगी। दोस्तों, अब हम बात करते हैं पॉइंट की। तो टेक सोल्यूशन पॉइंट, आप सभी का स्वागत है। मैंने पहले बात करी थी 15 अकाउंटिंग एंट्रीज अंडर जीएसटी फाइनेंशियल ईयर 2021 to 2022 that will ensure that your GST liabilities and input claim is derived and updated accurately। फर्स्ट ऑफ ऑल हम फर्स्ट पॉइंट पे बात करेंगे। पॉइंट नंबर 1, एट द टाइम ऑफ इनवर्ड सप्लाई, आप मुझे विश्वास है आप लोगों को ये एंट्री पता होगा। नॉर्मली परचेज अकाउंट या एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST account debit, input SGST account debit, input IGST account debit to creditors bank cash account credit। अब हम बात करते हैं inward supply needs to be recorded in mentioned way would suggest to maintain a policy for all kind of inward supply to be recorded in similar voucher for inventory। Every software has additional disclosure anyway item wise। ऐसे परचेज की एंट्री करेंगे, बाकी वाउचर जो है वो इन्वेंट्री वाइज सॉफ्टवेयर वाइज अपने आप मेंटेन कर लेती है। सेकेंड पॉइंट है एट द टाइम ऑफ आउटवर्ड सप्लाई, डेबिटर्स बैंक कैश अकाउंट डेबिट टू सेल सर्विसेज अकाउंट क्रेडिट टू आउटपुट CGST अकाउंट क्रेडिट to output SGST account credit to output IGST account credit। Description: outward supply related to sale invoices issued, every accounting software automatically categorizes GST rate item wise, HSN wise, would keep the track of the item। इसमें आपको ये एंट्री करने के बाद जो आपकी सॉफ्टवेयर है उसमें ऑटोमेटिक सिस्टम होता है, वो HSN के अकॉर्डिंग आपका GST रेट फाइंड आउट कर लेगा और उसके अकॉर्डिंग आपका एंट्री वो सही करता है। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तीसरा पॉइंट है इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज अप्लीकेबिलिटी। अगर आपके ऊपर रिवर्स चार्ज अप्लीकेबल है तो उस केस में एसएससी कंफ्यूज रहते हैं। जो हमारे बुक कीपिंग करते हैं वो कंफ्यूज रहते हैं कैसे करें, क्या एंट्री, क्या एक्यूरेट एंट्री होना चाहिए इसका। दोस्तों, हम बताना चाह रहे हैं फ्रेट चार्जेस अकाउंट डेबिट अंडर रिवर्स चार्ज अकाउंट डेबिट टू GST payable account credit to creditors account credit। Reverse charge applicability would be in accordance with the section 9 subsection 3, section 9 subsection 4 and section 9 subsection 5। Now is this you can also detail in future by making CGST, SGST and IGST separately, but that would make it more complicated। दोस्तों, इसमें हम इसको सेपरेट भी कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसलिए हमने इस वीडियो में आपको सिंगल दिखाया है। मोर डिटेल्स के लिए आपको हमारा ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना होगा, जिसमें कि आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे और आप 100% गारंटेड होंगे, आपकी स्किल स्ट्रॉन्ग होगा और आप
काफी आगे बढ़ सकते हैं। पॉइंट नंबर 4 देखिए, इन केस ऑफ जीएसटी पेबल एंट्री, अगर आपका आउटपुट और इनपुट में पेबल आता है तो हम उस केस में क्या एंट्री हमें करनी चाहिए जो कि हमारे बुक कीपिंग को एक सही दिशा में लेके जाए और हमारी एंट्री भी बिल्कुल एक्यूरेट हो। आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट क्रेडिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट क्रेडिट, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट क्रेडिट और जीएसटी पेबल अकाउंट क्रेडिट। दोस्तों सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है जिसकी अब हम बात कर रहे हैं, दिस एंट्री वुड कम up in most of the situation where there would be excess tax collected over excess of eligible input appearing in GSTR 2B। गवर्नमेंट अभी न्यू जो लेके आए हैं जीएसटी में, वो जीएसटी 2B के अकॉर्डिंग आपको इनपुट मिलेगा, जिसमें अगर आपका कलेक्टेड एक्सेस है देन 2B के अकॉर्डिंग, बुक से के अकॉर्डिंग नहीं। सबसे पॉइंट बात है, 2B के अकाउंटिंग अगर कलेक्टेड एक्सेस है तो आपकी ये एंट्री आपको अपने बुक्स में करने होंगे। पांचवा पॉइंट बात करते हैं हम, ये क्या है, इन केस ऑफ एक्सेस क्रेडिट। दोस्तों कई बार हमारा पेबल होता है, कई बार हमारा रिसीवेबल होता है। आई होप दैट दिस पॉइंट इज क्लियर। ये एंट्री जो है ये देखिए, आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर अकाउंट क्रेडिट। दोस्तों इस पॉइंट पे आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे कि इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, इसको कहीं था ही नहीं लेजर में, तो कहां से आ गया। दोस्तों आजकल जो आपके जीएसटी 1 जुलाई 2017 से जो चली आ रही है उसमें आपको दो लेजर बनते हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर और एक इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। तो अगर हमारा इनपुट एक्सेस है और जो हमने टैक्स कलेक्ट किया है वो कम है, तो हमें एक इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जो हमारा इनपुट रेस्ट जो बच जाता है आउटपुट के साथ सेटअप होने के बाद, तो उसको हम इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में ट्रांसफर कर देते हैं इन फ्यूचर, देन फिर हम इसको यूटिलाइज करते हैं। दोस्तों आप लोगों को समझ आ रहा होगा। अब हम चलते हैं पॉइंट नंबर 6 में। 6 कह रहा है टैक्स पेमेंट, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश अकाउंट क्रेडिट। दोस्तों अब इसमें क्या है, पेमेंट ऑफ कैश इन जीएसटी पोर्टल, अगेन यू कैन हैव 3 multiply 4 equal to 12 laser in it, but that would just increase the accounting detail, would suggest to have single since the data is available in GST portal of the same। कहने का मतलब ये है कि अगर आप इसकी सेपरेट एंट्री करते हैं तो आपकी जो बुक कीपिंग की अकाउंटिंग है वो आपकी इंक्रीज हो जाएगी और आपको बार बार परेशान करती रहेगी, इसलिए हमने इसको सिंगल एंट्री में एडजस्ट किया है। और अगर आपके इसमें कुछ भी डाउट रहते हैं, अगर आपके डाउट क्लियर नहीं हो रहे हैं, तो आप ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करके अपने डाउट सारे क्लियर कर सकते हैं। दोस्तों एक है आपका क्रेडिट नोट डेबिट नोट, इसमें भी आपके कुछ पॉइंटेड है। सेल लेजर अकाउंट डेबिट टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट, आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट, आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट और डेटर अकाउंट क्रेडिट। दोस्तों सबसे मेन पॉइंट क्रेडिट नोट डेबिट नोट के में बात करने वाली है। सबसे मेन पॉइंट जो है वो अब हम बात करने जा रहे हैं। अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ जीएसटी लॉ, credit note debit note can be issued only by the taxpayer who has issued the original invoices। दोस्तों जो डेटर डेबिट नोट क्रेडिट नोट इशू होंगे वो सिर्फ जो सप्लायर है आपका
उसके पास राइट है और वो ही इशू कर सकता है। दोस्तों अब हम चलते हैं पॉइंट नंबर 9 के ऊपर। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जीएसटी क्रेडिट नोट येट क्लेम टिल मार्च। इसकी एंट्री देखिए, अनक्लेम्ड सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, अनक्लेम्ड जीएसटी अकाउंट डेबिट, अनक्लेम्ड आईजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट क्रेडिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट क्रेडिट, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट क्रेडिट। दोस्तों आप लोग कुछ पता चल गया होगा आप लोगों को, और कुछ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे। तो दोस्तों कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जिनके डाउट्स वीडियो से क्लियर नहीं हो रहा है वो ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। मुझे विश्वास है आप लोगों को बिल्कुल डाउट्स क्लियर होंगे, और जब आप ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करते हैं तो आपके सारे डाउट्स क्लियर कराए जाएंगे। और देखिए, input of the credit can be taken only when it is the fulfilling all the condition mentioned in the section 16, including uploaded by the supplier and visible in GSTR 2A 2B. At the time limit of the same is up to September of next financial year, and hence in the month of March 2021 the unclaimed credit can be transferred to unclaimed accounting to avoid any error in subsequent financial year. दोस्तों कहने का मतलब ये है कि जब आपके टूबी में कुछ ऐसे बिल्स आ जाते हैं जो कि हम उसका इनपुट नहीं लेते हैं, या फिर हम डायरेक्ट पेमेंट कर देते हैं, कहीं पे हमारा एम्प्लॉय है जो कि एज ए क्रेडिट कार्ड से यूज़ करते हैं, कहीं पे उन्होंने बिल लेना भूल गए, तो अगर हम बिल लेना भूल जाते हैं हम तो खर्चा बुक कर देते हैं, लेकिन जो बिल है वो हमारे 2A या 2B में वो रिफ्लेक्ट करती है। और जब वो 2A में रिफ्लेक्ट करती है तो जब आप डिपार्टमेंट के पास जाते हैं तो वो कहता है भैया आपके तो 2A में लाख रुपए है और आपने 90,000 का इनपुट बुक किया, 10,000 का आपने क्या किया। तो वही जो 10,000 रुपए होते हैं वो अनक्लेम में हम डालते हैं। देन फिर हम उसको बाद में धीरे से एडजस्ट करते हैं, या फिर जब हम अपनी रिकनसाइल करते हैं बुक्स की, देन फिर जो हमारी सेपरेट एंट्री होती है उसकी हम प्रॉपर एंट्री करते हैं बुक्स में, उसको हम एडजस्टमेंट करते हैं। दोस्तों वीडियो में पूरे डाउट्स आपके क्लियर नहीं हो पाएंगी क्योंकि वीडियो लंबी होती जा रही है, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोगों को मुझे विश्वास है कि डाउट्स क्लियर हुए होंगे। और अगर आपकी कोई डाउट्स रह जाती है तो आप ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं टैक्स सॉल्यूशन पॉइंट, जो कि आप लोगों को बेसिक अकाउंटिंग और टैक्सेशन की जानकारी देगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इस पर लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपके पास निरंतर इस तरह की वीडियो आती रहेगी और आपकी स्किल को डेवलप करती रहेगी।